जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं यूजीसी नेट का प्रथम पेपर से शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, सवाल नंबर 38 यानी कि 1 से लेकर के 37 तक का जो है 2 वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है। अब दोनों नहीं देखें तो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपको 38 में क्या है, शिक्षण की स्वानुभाविक विधि का विकास किसने किया। शिक्षण की स्वानुभाविक विधि का विकास किसने किया था। तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। मतलब 38 को हो गया सी। शिक्षण की स्वानुभाविक विधि का विकास किसने किया। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। शिक्षण की स्वानुभाविक विधि का विकास H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। उसके बाद 39, कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं। कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं। नीचे कतिपय शिक्षण सहायक सामग्रियां दी गई है। कृपया कक्षा के छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री से उनका मिलान करें। कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं हैं। नीचे कतिपय शिक्षण सहायक सामग्री दी गई है। कृपया कक्षा 1 मतलब एक समूह 2 को मिलान करना है 39 का। तो 39 का जो है मिलान करने के लिए जो है क्या है, 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षाएं कागज पर लिखना है। 2-3 छात्रों की छोटी कक्षाएं कागज पर लिखना है, यानी कि ए का चौथा। ठीक है, उसके बाद बी का हो गया 14 से 15 छात्रों की मध्यम आकार की कक्षाएं फ्लिप चार्ट या व्हाइट बोर्ड पर लिखना है। बी का हो गया पहला। 20 से 25 छात्रों की बड़ी कक्षा, यानी 20 से 25 छात्रों की बड़ी कक्षा पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से करना है। 30 से ज़्यादा छात्रों की बड़ी कक्षा डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति करना है। मतलब आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षा का होगा, कागज पर लिखना होगा। 10 से 15 छात्रों का मध्यम आकार की कक्षा फ्लिप चार्ट या व्हाइट बोर्ड पर लिखना होगा। 20 से 25 छात्रों की कक्षा बड़ी कक्षा होगी, आपका बड़ी कक्षा होगी पावर पॉइंट स्लाइड से होगा। 30 से ज़्यादा छात्रों की बड़ी कक्षा होगी डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुतिकरण। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 40। कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां कतिपय कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती है। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री क्या कहलाती है। तो कुछ नहीं कहलाती है, कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। कुछ शिक्षण सहायक सामग्री कतिपय कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री है। अब चलते हैं 41 नंबर में दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चुनिए। शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। 41 का जो है 41 का हो जाएगा, ये सही हो गया। उसके बाद है दूसरा आ गया आपका शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है, ये गलत है। तीसरा हो गया आपका समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतर को सुनिश्चित करेंगे, ये सही है। उसके बाद है चौथा हो गया समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता
है। ये हो गया सही, गलत। उसके बाद हो गया आपका पांचवा, शिक्षण एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। 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 5 का हो गया 5 का 41 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 1, 3 और 6, बाकी सब गलत है। शिक्षण एक सामाजिक कृत है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब चलते हैं 42 का। अधिगमकर्ता के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण को प्रभाव उत्पादक से अत्यंत रूप से संबंधित है? तो 42 का हो जाएगा हमारा जो है 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। ठीक है, 43 में जो है समुच्च 1 और समुच्च 2 को मिलान करना है। तो समुच्च 1 और समुच्च 2 को मिलान करने के लिए जो है आपको पढ़ना होगा। जैसे 43 का हो गया, 43 का हो जाएगा जैसे व्याख्यान देना। ठीक है, व्याख्यान देना हो जाएगा स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। ठीक है, व्याख्या देना स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। उसके बाद जो है समूह में चर्चा, प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी, बी को हो गया 5वां। उसके बाद हो जाएगा आपका विचार प्रक्रिया हो जाएगा बड़ी संख्या में विचारों, सी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा दूसरा। और अभिकर्मित अनुदेशक की हो जाएगा आप ये हो जाएगा पहला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। व्याख्यान देना स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, समूह में चर्चा, प्रतिभागियों में प्रक्रम आधारित भागीदारी, विचार आवेश प्रक्रिया, विचार आवेश प्रक्रिया हो गया, विचार आवेश प्रक्रिया हो गया आपको बड़ी संख्या में विचारों की प्रस्तुत करना। और अभिकर्मित अनुदेशक हो गया आपको प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 44 में। नीचे दी गई मूल्यांकन को प्रक्रिया और उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रशिक्षण करें। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है 44 का जो हो जाएगा आपका 44 का हो जाएगा आपका 44। अब चलते हैं शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। गलत है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सही है। तीसरा, शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। यह गलत है। चौथा, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों को संदेशों को स्पष्ट करता है। ये सही है। पांचवा, छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। छठा, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। छठा, ये हो गया सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है,
45 का अभी कथन ए, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तर्क दे हो गया, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुने। ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं। तीसरा सी का ए सही है लेकिन आर गलत है। डी का ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, तो ये 45 का जो है, 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 45 का हो जाएगा सी। 45 का क्या है, सी, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। समस्त अधिगम शिक्षण के परिणाम होता है। ठीक है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। 46 के, अध्यापक के समायोजन में निम्न में से मुख्य भूमिका निर्वहन करती है। अध्यापक के समायोजन में निम्न में से मुख्य भूमिका निर्वहन करती है। विद्यार्थी, समुदाय, स्वयं शिक्षक, प्रधानाचार्य। तो स्वयं शिक्षक। ठीक है, 46 का हो जाएगा सी। 46 का हो जाएगा सी। अध्यापक के समायोजन में निम्न में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है स्वयं शिक्षक। 47, 47 में है कौन सा सीखने का परिणाम नहीं, परिणाम नहीं है। निपुणता, अभिवृत्ति, परिपक्वता, ज्ञान। 47 का हो जाएगा सी, परिपक्वता। परिपक्वता सीखने का परिणाम नहीं है, निपुणता सीखने का परिणाम है, अभिवृत्ति, ज्ञान ये सब सीखने के परिणाम है, लेकिन परिपक्वता सीखने का परिणाम नहीं है। ठीक है, 48 में चलते हैं। इसमें हो गया सी आंसर। मौखिक निर्देश निम्न में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है। 48 का, मौखिक निर्देश निम्न में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है। तो 48 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निपुणता। मौखिक निर्देश निम्न में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है। तो निपुणता। 49 में शिक्षार्थियों में अधिगम शैली के अंतर निम्न कारण से हो सकते हैं। 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई सोचने विचारने की योजना। ठीक है, शिक्षार्थियों में अधिगम शैली में अंतर के निम्न कारण हो सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई सोचने विचारने की योजनाएं। 50 का, किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकी कहलाती है। क्या कहलाती है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजमिति। समाजमिति किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीके समाजमिति कहलाती है। किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीके को समाजमिति कहलाती है। उसके बाद चलते हैं 51। 51 में चलते हैं कि शिक्षक का ज्ञान जिसका उद्देश्य शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध किससे है। तो 51 का हो जाएगा बी। 51 का हो जाएगा बी। 51 को हो जाएगा बी। शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, संज्ञानात्मक परक्षेत्र से संबंध है। संज्ञानात्मक परक्षेत्र से संबंध है। 52 का, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक। तो 52 का हो जाएगा सी, व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल
कारक कौन है? व्यावसायिक दक्षता। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से फर्स्ट चैप्टर का तीसरा वीडियो ये है और तीनों वीडियो मिला करके कुल 52 प्रश्नों का जो है समायोजन किया गया है और बताया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जो है जून में आने वाली जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो सके, इसलिए कम से कम जो है ज़रूर जो है वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है कुल 52 प्रश्नों के उत्तर, तीनों वीडियो के माध्यम से आपको कुल 52 प्रश्नों का उत्तर याद हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।